लोकसभा का शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन अब भी सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल सियासत हो रही है राहुल गांधी को लेकर। दरअसल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और ये तस्वीर है राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की, जहां पर वो एक महिला के साथ में नजर आ रहे हैं। ये महिला का नाम है कॉर्नेलिया वॉल। कॉर्नेलिया वॉल वो महिला है जो कि जॉर्ज सोरोस के साथ में उनकी यूनिवर्सिटी में उनके साथ में काम करती है। और अब इसे लेकर एक बार फिर से राहुल सवालों के घेरे में है और राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं मोहन जी? देखिए, एक दौरा हुआ था राहुल गांधी का सितंबर में, और जब देश में हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव चल रहे थे, तब जी। राहुल गांधी 4 दिन पहले मलेशिया में नजर आए थे। और इस दौरे की कोई भी तस्वीर कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता या कांग्रेस पार्टी के किसी भी हैंडल के द्वारा शेयर नहीं की गई थी, बल्कि मलेशिया में ये जब तस्वीर सामने आई तो राहुल एक स्कूटी पर जा रहे थे और किसी थर्ड पर्सन ने राहुल की तस्वीर बीच सड़क में ली थी और उसने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी। एक ये तस्वीर आई थी, हम्म। जो दूसरी तस्वीर आई थी वो लांगकावी बीच की थी। ये लांगकावी बीच मलेशिया का वो बीच माना जाता है जहां दुनिया भर की ऐसी ताकतें जो सीक्रेट मीटिंग करने पहुंचती हैं, लांगकावी को अपना अड्डा बनाती हैं। यही लांगकावी है जो भारत का भगोड़ा जो जाकिर नाइक है उसका गढ़ माना जाता है, वो वहीं रहता है और वहीं से भारत विरोध संचालित करता है। और जिस दिन राहुल गांधी लांगकावी बीच में नजर आए थे, उस दिन एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इसी दिन लांगकावी में जॉर्ज सोरोस का बेटा जो अलेक्जेंडर सोरोस है, वो भी वहां मौजूद था। राहुल गांधी मलेशिया क्यों गए थे, कांग्रेस ने इसकी कभी कोई जानकारी नहीं दी। मलेशिया में राहुल गांधी ने किससे मुलाकात की, वो नकाबपोश महिलाएं कौन थी जिनकी तस्वीर सामने आई थी, आज तक कांग्रेस ने इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। और राहुल गांधी का लांकावी बीच पर उसी दिन मौजूद होना, जब वहां पर जाकिर नाइक मौजूद था, जब वहां पर अलेक्जेंडर सोरोस था, ये पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है। अब इसमें बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो सितंबर का महीना था, उसकी तस्वीर सामने नहीं आई। अब राहुल गांधी, संसद का जब शीतकालीन सत्र चल रहा है, राहुल गांधी ने 12 तारीख को एक मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि हमें प्रदूषण पर चर्चा करनी है। सरकार ने राहुल गांधी की बात मानी और प्रदूषण पर चर्चा के लिए 18 दिसंबर को बाकायदा संसद में कार्रवाई भी हुई। लेकिन 15 दिसंबर को राहुल गांधी अचानक जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में राहुल गांधी को यह अचानक क्यों जाना पड़ा, कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। लेकिन 2 दिन बाद यह तस्वीर आई। इस तस्वीर में आप जिस महिला की बात कर रही हैं, इसका नाम कॉर्नेलिया वोल है और ये जो यूरोपियन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एफिलिएटेड एक हार्टी स्कूल है, उस हार्टी स्कूल की सीधे तौर पर संचालक है। और ये जो स्कूल है और जो यूनिवर्सिटी है, ये किसी और का नहीं बल्कि ये जॉर्ज सोरोस का फंडेड है। जॉर्ज सोरोस हम्म। लगातार भारत विरोध करता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। जॉर्ज सोरोस ने किन किन देशों में सरकार गिराने में अपना पूरा यहाँ पर हथकंडा अपनाया, ये बात दुनिया जानती है। और राहुल गांधी पर यह पहली बार नहीं हो रहा है जब जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। 2023 में भी जब राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे थे तो वो ऐसे ही भारत विरोधी तथ्यों से मुलाकात करते हुए पाए गए थे और लोकसभा के भीतर सरकार ने इस मुद्दे को उठाया था कि राहुल अक्सर भारत विरोधी ताकतों से क्यों मिलते हैं। अब जर्मनी में आप देखिए, राहुल गए, इन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं, भारत और जर्मनी के बीच में संबंधों को मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन राहुल मुलाकात किससे कर रहे हैं, भारत विरोधी तथ्यों से। अब सीधी सी बात है, जॉर्ज सोरोस के साथ मुलाकात डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं। जॉर्ज सोरोस के साथ तस्वीर आएगी, सामने हंगामा खड़ा हो जाएगा, तो उनके लोगों से राहुल मुलाकात करते हैं। अमेरिका जाते हैं तो इल्हान उमर से मुलाकात करते हैं, वो इल्हान उमर जो हमारे पीओके को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत विरोधी बयान देती है। ये एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि राहुल जिससे मुलाकात करते हैं वो भारत विरोधी निकल जाता है। इसका तो एक ही मतलब है कि राहुल मुलाकात करने ही भारत विरोधी तथ्यों से जाते हैं। और अब कॉर्नेलिया वोल की जो तस्वीर आ रही है, ये क्या संदेश दे रही है कि राहुल उनके साथ मिलकर क्या भारत को मजबूत करने की कोई प्लानिंग करके आ रहे होंगे? क्या राहुल ये डिस्कशन करके आ रहे होंगे कि हम भारत में लोकतंत्र को कैसे मजबूत करें? जबकि जो जॉर्ज सोरोस का काम है वो सीधे तौर पर एक ऐसा शख्स है, जो ऐसा व्यक्ति है अपनी दौलत की ताकत के सहारे दुनिया के लोकतंत्रों को चोटिल करने का काम करता है, उसकी मानसिकता ही है। सोरोस पक्का राष्ट्रवाद का विरोधी है। और 2019 में मुझे याद है जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, क्योंकि देखिए जब पहली बार नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए तो लोगों को लगा कि ये वन टाइम है, सत्ता परिवर्तन होता रहता है और धोखे से एक बार सरकार बन गई।
लेकिन दूसरी बार मोदी सरकार आई तो ये और भी मजबूती के साथ आई थी और भी ज्यादा बहुमत लेकर आई थी। तब दुनिया भर की जो भारत विरोधी ताकतें थी उन्हें यह संदेश गया कि भाई अब ये सरकार मजबूत हो रही है, अब इसके खिलाफ हमें काम करना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि ये राष्ट्रवादी सरकार है। होता क्या है, जब कोई देश में राष्ट्रवादी सरकार बनती है तो ये देश के लोगों के हित को ध्यान में रखती है, ये किसी को व्यक्तिगत हित नहीं देती है। और जो जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतें ये अपने व्यक्तिगत हित के लिए दुनिया भर की सरकारों को उथल पुथल करने का काम करते हैं। दावोस में एक जनसभा में पहुंचा था ये जॉर्ज सोरोस, और उस जनसभा में इसने कहा था कि नरेंद्र मोदी भारत में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक अधिनायकवादी नेता है और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर आ रहे हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो भारत में 2019-20 में CAA का आंदोलन हुआ था देश में, जो आपके कृषि कानून के लिए सड़कों पर आंदोलन हो रहे थे, इसमें एक फंडिंग हुई थी और ये फंडिंग करने वाला कोई और नहीं जॉर्ज सोरोस था, जो अपनी फंडिंग के बलबूते, अपने पैसों के बलबूते भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था। बांग्लादेश में इसका नाम आया है, जो बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को तख्त पलट हुआ उसमें कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस का हाथ था। जो श्रीलंका में तख्त पलट हुआ उसमें जॉर्ज सोरोस की फंडिंग सामने आई थी, म्यांमार में हुआ वहां जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आई, और यहां तक कि 2024 के जो भारत के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस ने कई भारत विरोधी ताकतों को फंडिंग की ताकि वो देश की सरकार को अस्थिर कर चुके। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का फिर जॉर्ज सोरोस से क्या कनेक्शन है? या तो राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के लिए काम कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर भारत की जो सत्ता है उसे उलट पलट करने की कोशिश कर रहे हैं, या दूसरी जो बात हो सकती है। मोहन जी, जैसा कि आप जब भी जिक्र करते हैं जॉर्ज सोरोस का तो सबसे पहले नाम वही सामने आता है कि श्रीलंका की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, जिस तरीके से वहां पर तख्ता पलट हुआ था। अगर हाल ही में देखा जाए तो कई बार राहुल गांधी जेंजी को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हैं कि देश के जो जेंजी है, जो युवा है, वो जागे। तो क्या ये इस ओर इशारा कर रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और राहुल गांधी इसमें साथ देते नजर आ रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि सत्ता की लालच में विपक्ष इस कदर अंधा हो गया है कि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जिन लोगों का साथ ले रहा है, वो जिन ताकतों से मिल रहा है, वो भारत समर्थित नहीं है बल्कि भारत विरोधी है। राहुल गांधी सत्ता की लालच कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो जैसे तैसे देश की सत्ता में आ जाए और इसके लिए उन्हें जिसका भी सहारा लेना पड़ रहा है, चाहे फिर वो देश विरोधी हो, भारत विरोधी हो, वो लोकतंत्र विरोधी हो, राहुल उसके पास जा रहे हैं। और जो बातें राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में की हैं, चाहे वो वोट चोरी अभियान हो, अब मेरे पास एक अपडेट आई थी, जो राहुल गांधी का वोट चोरी अभियान का पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हुआ था वो म्यांमार में हुआ था, वो भारत में दिल्ली में नहीं हुआ था। तो ये कौन सी ताकतें हैं जो म्यांमार में राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है? मतलब साफ है, विदेशी ताकतों का हाथ है। राहुल कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के इशारों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कॉर्नेलिया वोल्ट जो सीधे तौर पर जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती है, जॉर्ज सोरोस की यूनिवर्सिटी, और राहुल का ये जो दौरा हुआ है हार्टी स्कूल का, ये जॉर्ज सोरोस की यूनिवर्सिटी की स्कूल है। तो राहुल भारत विरोधी ताकतों के साथ क्यों मिल रहे हैं? क्या इससे भारत कमजोर होगा या भारत मजबूत होगा? सीधी सी बात है, भारत मजबूत नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और राहुल गांधी के विदेशी दौरे जिस कदर बढ़ रहे हैं, संसद के 20 सत्र में जाना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जाना, बिहार चुनाव छोड़कर जाना, एक बात तय है, भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। ये साजिश 7 समुंदर पार से रची जा रही है, और इस साजिश को कहीं ना कहीं राहुल के जरिए देश की सियासत में घोला जा रहा है। दूसरा यहां पर कोई भी संदेह ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि देश के बाहर जब लगातार राहुल गांधी दौरे करते नजर आते हैं, चाहे चुनाव को लेकर हो, उस दौरान भी वो बाहर का विदेशी दौरा करते नजर आते हैं। कभी लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा हो, लेकिन तब भी वो विदेश में ही नजर आते हैं। इससे समझ में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है देश के बाहर, लेकिन वो कब तक सामने आएगी और कौन कौन सी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां दी है, चाहे वो वोट चोरी की बात हो, म्यांमार में जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन तैयार हुआ हो, या इसके अलावा जॉर्ज सोरोस को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। अब इसमें कहा जा सकता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस सकते हैं और शायद कांग्रेस पार्टी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।